दिस इज़ पार्ट 3 और आपकी बाकी के जितनी भी टाइप्स रिमेनिंग है वो सारे मैंने इस पार्ट में रिकॉर्ड किया है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर योर एवरेज चैप्टर। इसके बाद आपके ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। एंड एज आई सेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो, एवरेज में एज सच कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको बस लैंग्वेज डिकोड करनी है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन। बेसिक आपको पता होगा व्हाट इज़ एवरेज, इट्स टोटल सम divided by the number of quantities. You will be able to solve. एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन पहले रिकॉर्ड किया था बट ड्यू टू सम फॉल्ट वो रिकॉर्डिंग कोलैप्स हो गई है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए दोबारा सॉल्व कर देती हूँ एंड देन विल प्रोसीड फॉर द फर्दर वीडियो। इसमें लिखा था एवरेज मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60. ओके, एवरेज मार्क्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर रेस्पेक्टिवली 64 and 54. मैंने मान लिया कि क्लास में बॉयज़ हैं x और गर्ल्स हैं y। बॉयज़ हैं x, गर्ल्स हैं y. इट सेज एवरेज मार्क्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज दिस एंड दिस, दैट मीन्स बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं 64, तो मैंने उसका एवरेज लिख लिया। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 54. बेसिकली एवरेज होता क्या है? एवरेज इज पर पर्सन थिंग। जैसे आप मान लो 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों ने मिलके 200 रुपये बना इकट्ठे किए हैं, तो मैं आपसे इसका एवरेज पूछूं तो आप क्या बोलोगे? भाई हर बंदे ने अपने 50-50 रुपये दिए तो सब ने मिल के 200 कर ली। तो हो सकता है किसी ने कम दिए, हो सकता है किसी ने ज़्यादा दिए। एवरेज होता है कि आप एक बैलेंस्ड वैल्यू ले लेते हो। जैसे मान लो 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, इसने 20 दिए, इसने 50 दिए, इसने 30 दिए, इसने भी 50 दिए, इन सब का सम तो 200 ही आएगा। अगर आप इंडिविजुअली पूछोगे तब तो आपको पता है भाई इसने 20 दिए, इसने 50, इसने 30, इसने 50। एवरेज इज़ कि आप टोटल अमाउंट को इक्वली अगर बांटो, यार एवरेज इतना आ गया था, इससे कम इससे ज़्यादा, पर एक ओवरऑल जब आप बैलेंस देते हो ना चीज़ों को, दैट इज़ योर एवरेज थिंग। मतलब 4 के ग्रुप ने मिलके 200 इकट्ठे करे हैं तो एवरेज होगी 50, यानी पर हेड पर 50 का बर्डन आया। बराबर बांटना, यही डेफिनेशन है एवरेज की। एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एवरेज, मतलब उस चीज़ को बराबर बांटना विद इन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ और पर्सन विच एवर इज़ बिंग मैंशन। तो एक्स बॉयज़ की एवरेज 64 है, इसका मतलब है कि हर लड़के के 64 नंबर आए होंगे। टोटल बॉयज़ हैं एक्स, तो सारे लड़कों के मिला के कितने नंबर आएंगे? 64 इंटू एक्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम आई कैन राइट फॉर गर्ल्स ऑल्सो कि भाई क्लास में वाई लड़कियाँ हैं, एक की एवरेज 54 है, मतलब गर्ल्स की एवरेज 54 है। एवरेज 54 मतलब हर लड़की के 54 बराबर बराबर बटे होंगे। एक लड़की के पास 54 है, इन फॉर्मल टर्म्स गर्ल्स की एवरेज 54 है, तो गर्ल्स का सम क्या आएगा? 54y, यानी कि सारे लड़कों के मिला के इतने मार्क्स हैं, सारी लड़कियों के मिला के इतने मार्क्स हैं। अब क्लास में या तो लड़के हैं या तो लड़कियाँ ही हैं, तो पूरी क्लास के नंबर कितने होंगे? लड़कों के नंबर और लड़कियों के नंबर और इनका सम 64x + 54y। इतनी बात तो क्लियर है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? एवरेज मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60। अब मैंने जैसे बोला कि क्लास में या तो लड़के हैं या तो लड़कियाँ हैं, तो एक्स लड़के और वाई लड़कियाँ मिला के यही तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा। ऑल स्टूडेंट्स इज़ नथिंग बट द सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा था, ये कंबाइन है। इतने तो बच्चे हैं क्लास में, लड़के एक्स लड़के वाई लड़कियाँ, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया। इनकी एवरेज दी हुई है 60, यानी कि एक बच्चे के पास 60 मार्क्स हैं, तो इनका टोटल क्या हो गया? 60x + 60y। ये भी पूरी क्लास का टोटल है, ये भी पूरी क्लास का टोटल है। फ़र्क इतना है कि ये सारे बच्चों की एवरेज से आ गया, ये बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग थी, उसे कंबाइन करके आ गया। अब जब दोनों ही क्लास का एवरेज है तो मैं इन्हें इक्वेट कर सकती हूँ। इक्वेट करूँगी तो ये यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4x और इस तरफ आ जाएगा 6y। तो इससे x और y की रेशियो आ जाएगी 2:3, विच इज़ नथिंग बट योर फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास। नेक्स्ट चीज़ थी इफ़ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ 150। यहाँ पे टोटल क्या आएगा? 3 और 2 5, 5 बराबर 120। नंबर ऑफ़ बॉयज़ पूछ रहा है 2 बराबर कितना, आप इजीली इसको निकाल सकते हो। सी इट्स वेरी इजी वंस यू गेट टू नो अबाउट द लैंग्वेज कि वो पूछ क्या रहा है। अब
अब जैसे इसे देख लेते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली 3:2। तो 3x और 2x मैंने लिख लिया, बॉयज़ और गर्ल्स। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60। अब फिर से वही बात है, क्लास में लड़के और लड़कियां ही हैं, बॉयज़ x थे, गर्ल्स y थी, तो 60। ये तो मैंने बेसिक स्टेटमेंट लिखा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। इसी को मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखूं तो क्या आएगा, ऑल स्टूडेंट्स क्या आएंगे मेरे 3x + 2x, है ना। लड़के हैं 3x, लड़कियां हैं 2x, x + y क्या हो गया 5x। इन्हीं का एवरेज 60 बताया, ये आ गया मेरा 300x। तो टोटल क्लास के नंबर है मेरे पास 300x। अगला क्या बोला वो, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इज 70। बॉयज़ हैं 3x, इनका एवरेज है 70, तो इनका टोटल हो गया 210। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स वो मुझसे पूछ रहा है, मतलब सारे लड़कों के मिला के नंबर आए 210x। लड़कियों का मुझे नहीं पता, लड़कियां तो हैं 2x, और नंबर यानी कि उनका एवरेज मुझे नहीं पता, और यही टोटल है यहाँ से 300x। ये टोटल आया था 5x से, ये बॉयज़ गर्ल्स पता नहीं, गर्ल्स का नंबर पता है, एवरेज नहीं पता। और जब मैं नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास सम आ जाएगा, विच इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। तो 2x एवरेज मुझे पता नहीं है, यही मुझे पूछी है, इज इक्वल टू 210 यहाँ आ जाएगा, 90x बच जाएगा, x से x चला जाएगा, तो ये जो मैं इसको एवरेज को a मान लेती हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 45। मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स होंगे 45, हर लड़की के 45 नंबर। ये तो उसने एवरेज पूछा। अगर वो बोलता है ना टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय गर्ल्स, तो आप बोलोगे लड़कियां थी 2x और एक के नंबर थे, यानी कि एवरेज थी 45, तो सारी लड़कियों के मिला के आए होंगे 90x। अगर आगे x भी बताता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज़ यही आपसे पूछा था। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स। यूजुअली ये एग्ज़ाम्स में अब नहीं आता, बट एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ट्रू फॉल्स इज, वो आपको बोलेगा कि भाई एक एग्ज़ाम था, उसमें एक बच्चों के सबके नंबर आ रहे थे, तो हुआ क्या ना, गलती से एक बच्चे को ज़्यादा नंबर मिल गए, मिलने थे कम। और कई बार हो सकता है कि एक बच्चे को कम नंबर मिल गए हों पर मिलने थे ज़्यादा। तो इस टाइप की फ्रेमिंग होती है। मैं आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाती हूँ। मान लीजिए 10 बच्चे थे क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, और इन 10 बच्चों की एवरेज थी 60। 10 बच्चे थे, 60 उनकी एवरेज थी। मैंने कहा एक बच्चे को 50 नंबर की जगह 60 नंबर मिल गए। एक बच्चे को 10 में से 10 बच्चे थे, उनकी एवरेज थी 60, और मैं कह रही हूँ एक बच्चे को 50 की जगह 60 नंबर मिल गए, और दूसरे बच्चे को 90 की जगह 30 नंबर मिल गए। मतलब मिलने तो थे 50, मिल गए 60 पहला बच्चा, और दूसरे बच्चे को मिलने थे 90, मिल गए 30। आपको बताना है कि ट्रू एवरेज क्या होगी। मतलब अगर ये गड़बड़ नहीं होती, उसको 50 की जगह 60 मिल गए, अगर उसे 50 ही मिलते, और जिसे 30 मिले, जिसे 90 मिलने थे, अगर उसे नहीं 90 ही मिलते, बेसिकली जो चीज़ें जिसको मिलनी थी अगर उसी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती, तो ट्रू एवरेज, असली वाली एवरेज क्या होती। ये तो गलत है ना। गलत क्यों है, क्योंकि ये 10 बच्चों की है, इसमें किसी के नंबर कम है, किसी के ज़्यादा ऐड हुए हैं, तो आपको ट्रू एवरेज बतानी है। ये कैसे करते हैं आप, बहुत इसका बेसिक तरीका, आप इस तरफ सारी ट्रू वैल्यूज़ लिखो, इस तरफ आप सारी फॉल्स वैल्यूज़ लिखो। व्हाट आई मीन, जैसे यहाँ पे 2 बच्चों की बात है तो हम 2 लिखेंगे, 3 का होता तो हम 3 लिखते हैं, 1 होता तो हम 1 लिखते हैं। ये मिलने तो थे 50, मिल गए 60, दूसरे वाले बच्चे को मिलने तो थे 90, मिल गए 30। ये फॉल्स वैल्यूज़ है ना जो मिल गई, ये ट्रू है जो मिलनी थी। तो कितने मिलने थे टोटल, 140। ग्रुप की बात हो रही कंबाइंड में, और जो नहीं मिलने थे मिल जो गए, बेसिकली जो फॉल्स वैल्यूज़ हैं 90। बेसिकली 2 बच्चों की जब मैं बात करूँ तो उन 2 बच्चों को 140 नंबर मिलने थे, उन 2 बच्चों के मार्क्स का सम 140 होना चाहिए था, पर जो उन्हें गलत वैल्यूज़ मिली, गलत नंबर मिले,
उससे उनका सम 90 हो गया। तो कितना डिफरेंस आया? 50। मतलब 8 बच्चों का जो भी सम है उसमें 140 ऐड हो जाता और फिर डिवाइड बाई 10 करती तो मेरी ट्रू एवरेज आती। पर अब सिनेरियो क्या है कि 8 बच्चों का जो सम है उसमें 90 ऐड हुआ एंड देन डिवाइड बाई 10 हुआ, तो एवरेज आई है 60। यही चीज़ तो हो रही है ना? दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। हुआ ये है, होना ये था। तो आपको बताना ये वैल्यू कितनी आई है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता चल गया भाई 50 नंबर की गड़बड़ है। ऐड तो होने थे 140, ऐड हुए हैं 90, 50 नंबर खो गए। तो मुझे 50 नंबर इनको ऐड करके फिर न्यू एवरेज निकालनी पड़ेगी। पर अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो मैंने क्या कहा था कि जब भी एक ऑपरेशन ईच नंबर पे लगता है तो प्रॉपरली ओवरऑल एवरेज को अफेक्ट करता है। 10 बच्चों को 50 नंबर देने हैं मुझे, 10 बच्चों में 50 नंबर ऐड करने हैं। एक बच्चे के पास कितना नंबर जाएगा? 50/10 यानी कि 5। तो मेरी ट्रू एवरेज क्या होगी? पुरानी में मैं 5 ऐड कर दूंगी। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, 8 बच्चों का जितना भी सम है 2 को निकाल के उसमें 140 ऐड होता और डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट इज़ 10, तो आपकी असली एवरेज आ जाती। पर हुआ क्या, 8 बच्चों के सम में 90 ऐड हो गया और डिवाइड बाय 10 जो उनकी क्वांटिटी है 60 एवरेज आ गई। 50 का घपला हो गया ना, 50 नंबर कम ऐड हुए हैं बच्चों में। तो या तो आप सबका सम निकाल के 50 ऐड करोगे, मैं क्या करूँगी ना, 50 नंबर मुझे 10 बच्चों में बांटने हैं तो मैं इसको एवरेज में कन्वर्ट करूँगी। एक बच्चे की एवरेज बराबर बांटने की जब बात हो रही है आएगी मेरी 5, पुराने एवरेज में मैं 5 ऐड कर दूँगी, 65 ही मेरी ट्रू एवरेज हो जाएगी। मैं एक और क्वेश्चन आपको उसका करवाती हूँ, देन विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग। एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 65। 25 बच्चे थे, इनके एवरेज था 65। वन स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 70। एज आई सेड इधर आप ट्रू लिख लो। इंस्टेड ऑफ 70 मतलब 70 मिलने थे, मिले हैं 30। अनदर स्टूडेंट और सेकेंड स्टूडेंट गॉट 60 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 50। मिलने थे 50, मिले हैं 60। यानी कि उन दो बच्चों का सम आना तो चाहिए था 120 पर आया है 90। तो कितने कम रह गए? 40 का डिफरेंस है। वन मेथड इज़ आप ये टोटल निकाल लो, इसमें 40 ऐड कर दो, देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी, यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड इज जो मैंने पीछे बताया कि ये 40 नंबर मुझे 25 बच्चों में बांटने हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, इस 40 को 25 में डिवाइड कर दूँगी और ये जो मेरी एवरेज एक्स्ट्रा आएंगे इसी को मैं इस एवरेज में ऐड करके आंसर निकाल सकती हूँ। ये आएगा 1.6, तो मेरी ट्रू एवरेज हो जाएगी 60, ओके हाँ 66.6। दैट वुड बी माई ट्रू एवरेज। 120, सॉरी दिस विल बी 30, तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाई 25 और ये आएगा 1.2। ये शॉर्टकट है, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। आपको इतना तो समझ आया होगा कि भाई दो बच्चों का सम होना चाहिए था 120 पर हुआ 90, तो 30 नंबर कम गए। यानी कि अभी जो टोटल एवरेज है इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 1625। इसमें मुझे ये 30 नंबर जो कम गए हैं ये पहले डालने पड़ेंगे। अब आएगा 1655 और अब अगर मैं टोटल क्वांटिटी यानी कि 25 से डिवाइड कर दूँ तो अब मेरी ट्रू एवरेज आ जाएगी। इसको आप डिवाइड करके देखें, 5 5 से 25, 3 3 1, 5 6 से 30, 5 6 से 30 एंड देन 66.2। और ये आंसर अगर मैं इस तरह निकालूँ, बेसिकली 30 नंबर आपको बांटने ही तो है 25 में, तो मैंने पहले डिवाइड कर दिया, एक इनकी एवरेज निकाल ली। ये एवरेज जब मैं डायरेक्ट ऐड करूँगी तो भी मेरा 66.2 आएगा। यू कैन गो फॉर ईदर वन बट दिस इज़ बिट कैलकुलेटिव, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है स्टिल इट्स ओके, क्योंकि आपको लॉजिक पता है कि भाई दो बच्चों के 120 होने थे, मैंने दिए 90, 30 नंबर कम दिए, तो जो अभी का सम है उसमें 30 ऐड कर दूंगा तो ट्रू टोटल आ जाएगा
और फिर वो 25 बच्चों में बांट देंगे तो ट्रू एवरेज आ जाएगी। दिस इज द थिंग, नथिंग एल्स। अगला देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 50। ना भी सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हुई है और वही वो पूछ भी रहा है। मैं एक्स मान लेती हूँ कि भाई क्लास में एक्स बच्चे थे, उनकी एवरेज 50 थी, तो सम क्या हुआ यहाँ पे 50x। गाइस यू गॉट स्किप दिस क्वेश्चन, इसमें कुछ लैंग्वेज इशू है, बेसिकली थोड़ा गलत है, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। ये न्यू टाइप आप देखिए, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एवरेज वाले जो बेसिक मेथड्स हैं वो तो यूज़ होंगे ही, बट ये हम मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। इट सेज एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन्स इज 20 ईयर्स। मतलब 10 लोग हैं, उनकी एवरेज एज 20 है एवरेज। अभी 2 न्यू पर्सन्स जॉइन द ग्रुप, तो इनका सम निकाल लिया मैंने 200। मतलब पहले 10 लोग थे, सबकी उम्र का सम था 200। 2 न्यू पर्सन्स जॉइन द ग्रुप, मुझे नहीं पता कौन दो थे, तो मैंने क्या किया, एक को ए मान लिया, एक को बी। मतलब पहले 10 लोग थे जिनका सम 200 था, उसमें 2 नए लोग आ गए, एक आ गया ए, एक आ गया बी। तो अब इनकी एवरेज क्या हो जाएगी, 10 तो पुराने थे, 2 और आ गए, तो एवरेज हो गई। अब 12 लोग हो गए, तो जब मैंने 12 क्वांटिटी से डिवाइड दिया तो मेरी न्यू एवरेज आएगी। एंड दिस न्यू एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 ईयर्स। मतलब पुरानी एवरेज का इंक्रीज बाय 3, दिस इज नथिंग बट प्रीवियस एवरेज प्लस 3। प्रीवियस एवरेज क्या थे मेरे पास 20, 20 प्लस 3 23। मैं आपको एक और बार बताती हूँ, 10 लोगों की एवरेज 20 थी, 10 लोगों का सम था 200, 2 नए लोग आ गए, तो ए प्लस बी। अब जो नई एवरेज बनी वो इंक्रीज बाई 3 ईयर्स थी, मतलब पुरानी एवरेज में 3 बढ़ाने के बाद नई एवरेज थी। पुराना सम 200 था 10 लोगों का, 2 नए आ गए, तो न्यू एवरेज कितनी हो गई, पहले 10 थे, 2 लोग आ गए तो 12, यानी कि सम डिवाइडेड बाई 12। यही है मेरी न्यू एवरेज, और यही है पिछली एवरेज से 3 ज़्यादा, यानी कि 20 प्लस 3। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, it would be 200 plus a plus b is equal to 23 into 2, that is nothing 276। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 76। पूछा क्या है, एवरेज एज ऑफ दीज 2 पर्सन्स। मुझे दोनों का सम पता है, मुझे पता है 2 लोग हैं, एवरेज में निकाल सकती हूँ, सम डिवाइडेड बाई n, n इज़ 2 क्योंकि 2 लोग हैं, तो एवरेज क्या आ गई इनकी 38। अंडरस्टूड। ये तो था आपका बेसिक मेथड। इस एलिगेशन से भी मैं आपको बता देती हूँ, आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फ़ायदा हो जाएगा। एलिगेशन में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर आती है रेशियो, दिस इज रेशियो, ये आती है आपका एवरेज, ये आती है आपकी ग्रुप्ड एवरेज। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। 10 लोग थे, उनकी एवरेज 20 थी, 2 नए लोग आ गए, यानी कि 2 लोग आ गए, उनकी एवरेज मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है। और पूरे ग्रुप की एवरेज पिछले वाले से 3 बढ़ गई इन 2 के आने के बाद, तो ये हो गई 23। ये है टोटल एवरेज पूरे ग्रुप की। 10 लोगों की 20 थी, 2 नए लोग आए, 2 की मुझे पता नहीं, और इनके आने के बाद न्यू एवरेज हो गई पुरानी का 3 ज़्यादा, यानी कि 23। ऐसे करते ना एलिगेशन में, इनका डिफरेंस आता है, दिस इज़ 1.5 टाइम्स, तो ये भी 1.5 टाइम्स आएगा। या फिर आप पहले इसको काट लो, 5:1, नाउ इट्स फार बेटर। ये इसका 3 गुना है, तो यहाँ पर भी 3 गुना आएगा, 5 3 15। और जब मैं इन्हें ऐड करूँगी, डिफरेंस बेसिकली ये तो इससे छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा ही होना चाहिए। एलिगेशन में यही होता है, जो बीच वाला नंबर है वो 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। दिस विल बी 38। पर हमेशा ये याद रहेगा ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू हैड अ वेरी गुड प्रैक्टिस इन एलिगेशन, प्लीज़ गो फॉर दिस।
अदरवाइज दिस इज़ बेस्ट। लोगों को लगता है ये कैलकुलेटिव है, पर ऐसा होता नहीं है। इट्स रियली ईजी, क्योंकि ये अगर आप सीखते हो ना तो आप हर तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरप्रेट करना सीख जाते हो, बिकॉज ये कोई मेथड नहीं है। इट्स जस्ट दैट एक एक लाइन पढ़ी और लिख दिया। सो दिस इज़ रियली इफेक्टिव, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप यही मेथड प्रेफर करें, क्योंकि इस तरह चीज़ें लिखने से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का हो। ये यहाँ लग गया, किसी और में नहीं लगेगा। बहुत जगह ऐसी है जहाँ ये काम नहीं करेगा, बट इक्वेशन मेथड इज़ नथिंग। आप पढ़ पढ़ के लिखते हो, ओल्ड स्कूल मेथड होते हैं स्टेटमेंट सम वाले, सो वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 19% इज़ 30 ईयर्स। 19 लोग हैं, 30 उसकी एवरेज है, ठीक है। 1 न्यू पर्सन जॉइन्स द ग्रुप। तो अभी तक का सम क्या जा रहा था 19 लोगों का? 3 9 27, 570 है ना। तो पहले 570 तो है मेरे पास 19 लोगों की एज का सम। एक नया इंसान और आ गया, नहीं पता कौन था, ए बता दिया मैंने। एवरेज एज ऑफ ग्रुप डिक्रीजेस बाय 1 ईयर 3 मंथ। मतलब अब जो नई एवरेज है, 19 लोग तो पहले थे जिनका सम ये था, एक और आदमी आ गया जिसकी एज मुझे नहीं पता, मैंने ए लिख लिया उसको। अब टोटल लोग हो गए 20, तो 20 से डिवाइड करूँगी तो ये बनेगी मेरी न्यू एवरेज। दिस इज़ नथिंग बट पुरानी एवरेज को 1 ईयर और 3 मंथ से डिक्रीज़ करने के बाद ये नई एवरेज बनती है। पुरानी एवरेज क्या थी? 30। 1 ईयर और 3 मंथ का क्या मतलब होता है भाई? 1 साल और 3/12, यानी कि 15/12 ईयर्स। पुरानी एवरेज दैट इज़ 30, इससे माइनस कर दूंगी तो यही मेरी न्यू एवरेज है। तो ये आएगा आपका 115/4। मैंने इसमें क्या किया, यहाँ तक तो आपको पता है ये न्यू एवरेज है। वो कह रहा था कि न्यू एवरेज इज एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप डिक्रीजेस बाय दिस। तो जो न्यू एवरेज है वो पुरानी एवरेज से इतनी कम है, इसको मैंने डिकोड किया। 1 साल था, 3 महीने मतलब 3/12। बेसिकली मैंने इस पूरे को ईयर्स में कन्वर्ट किया। ये होते हैं 15/12 ईयर्स, और पुरानी एवरेज से इतना कम था, पुरानी एवरेज थी 30, तो मैंने 30 से माइनस किया, आई गॉट दिस वैल्यू। तो यही न्यू एवरेज मेरी इसके बराबर है। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ, ये कटेगा 5 पे, 570 प्लस ए इज़ 5 5 से 25, 5 से 5 6 7 575। तो ए आएगा 5, यानी कि जो नया बंदा था उसकी उम्र 5 साल थी। ये होती है आपकी क्रिकेट टीम वाली टाइप। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है, बहुत आता है। ये डरावना सा है ना, इसकी शक्ल ऐसी भयानक है, इतना सारा, पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी बताते हैं इसको भी। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इज़ 23 ईयर्स। मतलब क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं, होते ही 11 हैं, इनकी एवरेज एज है 23। ठीक है, मैंने लिख के रख लिया, सम ज़रूरत पड़ेगी तो आई कैलकुलेट। टीम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंटेन्स 3 प्लेयर्स। मतलब 11 लोगों की टीम थी, इसको 3 ग्रुप्स में बांट दिया, और हर ग्रुप में 3 लोग थे। 3 3 6 3 9, मतलब 9 लोग तो इक्वली डिवाइडेड हो गए, 2 लोग तो रह गए ना, क्योंकि 11 की टीम है। 11 की टीम है, मैंने 3 ग्रुप में बांटा और 3 बंदे बांटे, एज इट सेट 3 ग्रुप, और हर एक ग्रुप में 3 प्लेयर। तो 9 तो आ गए, 2 किधर गए? 2 अलग है ना, मतलब इनमें नहीं है, तो मैंने अलग लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट सेज एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप आर, मतलब इस ग्रुप की एवरेज है 21, इस ग्रुप की एवरेज है 24, इस ग्रुप की एवरेज है 26। अब मेरे पास जो डेटा है ना, मैं उसे एक बार फॉर्म में लिखती हूँ। 11 लोगों की एवरेज थी 23, तो इनका सम है मेरे पास 253। ये ओवरऑल टीम की एज का सम है। अब मैं ग्रुप वाइज लिखूँ तो जो पहला ग्रुप है जिसमें 3 है, उसकी एवरेज है 21। तो पहले ग्रुप से मुझे एज का सम क्या मिलता है? 63, फर्स्ट ग्रुप। दूसरा ग्रुप, उसमें भी 3 लोग हैं, उनकी एवरेज है 24। तो दूसरे ग्रुप की एज का सम मुझे क्या मिलेगा?
24 इंटू 3 72। अब तीसरा ग्रुप है, उसमें भी 3 लोग हैं और उन तीनों की एवरेज है 26। तीसरे ग्रुप की एजेस का सम मुझे क्या मिलेगा 78। इन तीनों ग्रुप्स की एज का सम अगर मैं करूँ तो यानी कि 9 लोगों की एज का सम मुझे मिल जाएगा। 3 3 3, ये आएगा कितना 213। अब मेरे पास टोटल है पूरी टीम की एज का सम 253। 9 लोगों का है, 11 लोगों के वेट में से एज में से मैं 9 लोगों की एज माइनस कर दूं तो वो जो 2 लोग इन ग्रुप में नहीं थे मुझे उनकी एज मिल जाएगी। एक बार आप और आगे पढ़ो, आपको पता चलेगा हम ये क्यों कर रहे हैं। इट सेज कैप्टन एंड द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ टीम इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब जो 2 लोग इस ग्रुप में नहीं आए, जो रह गए, उनमें से एक है कैप्टन, एक है यंगेस्ट प्लेयर। और 253 से जब मैंने 9 लोगों की एज को माइनस किया, यानी कि 253 माइनस 213, ये कितना आएगा 40। तो कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर की जो एज है वो यही तो है। 11 का सम था, 9 का सम था, माइनस करूँगी तो 2 लोगों की एज का सम आएगा। वो 2 लोग कौन है, कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर है। नाउ इट सेज कैप्टन की जो एज है ना, इट इज़ 8 ईयर मोर देन द यंगेस्ट प्लेयर। कैप्टन यंगेस्ट प्लेयर से 8 साल बड़ा है, यानी कि कैप्टन इज यंगेस्ट प्लस 8। अब मेरे पास सी की वैल्यू है, सी प्लस वाई की वैल्यू, मैं सी की वैल्यू इसमें डाल दूँ। बाकी वो पूछ क्या रहा है, एज ऑफ कैप्टन। इट्स ओके, आप वाई उठा के इसमें रख दो, तो एज ऑफ कैप्टन क्या आएगा, ओके ओके, हाँ ठीक है, सी इज इक्वल टू 40 माइनस सी प्लस 8, ये इधर जाके 2c, ये इधर जाके 48, सी की वैल्यू 24। कुछ भी नहीं था ना इसमें, टोटल था, ग्रुप में डिवाइडेड थे, अलग अलग ग्रुप की अलग अलग एवरेज थी। मेरे पास टोटल एज आ गई, एक एक ग्रुप की एवरेज का सम निकाला तो 9 लोगों की एज आ गई। 11 लोगों की एज का सम था, 9 लोगों की एज का सम था, तो इनका डिफरेंस उन्हीं 2 लोगों की एज का सम आएगा ना, जो एक्सक्लूडेड थे, जो इस ग्रुप में नहीं थे। वो था कैप्टन और यंग प्लेयर, इनका डिफरेंस था 40, तो कैप्टन और यंग की एज का सम हो गया 40। और ये लाइन भी लिखी थी, मैंने इन दोनों को यूज़ करके कैप्टन की एज निकाल ली, और अगर वो मुझसे यंगेस्ट प्लेयर की एज पूछता तो मैं वो भी निकाल लेती। ये भी सेम क्वेश्चन है, बट आई सजेस्ट आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। लेट मी नो द आंसर इन कमेंट सेक्शन। बिल्कुल सेम है, एक बिट का भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। एक और टाइप है, इसको देख लेते हैं। एवरेज एज ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ इज़ 29 ईयर्स। मतलब कोई कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉय हैं और इनकी एवरेज है 29, तो इनकी टोटल एज क्या हो गई 2900। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ़ फीमेल इन ऑफिस इज़ 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, यानी कि फ़ीमेल जो हैं 2/5 हैं टोटल का। तो मैं मेल और फीमेल की रेशियो ले सकती हूँ ना यहाँ से। फीमेल 2 हैं, टोटल 5 हैं, तो मेल 3 होंगे। मेल और फीमेल की रेशियो है 3:2, यानी कि टोटल होंगे 5x, पर टोटल एम्प्लॉयज़ 100 हैं, यानी कि इसका 20 गुना है। तो आई कैन ईजी राइट कि 100 में से 60 मेल होंगे और 40 फीमेल होंगी, है ना। दिस इज़ द बेसिक रेशियो थिंग। अभी वो कह रहा है रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली इज दिस। मतलब जो उनकी एवरेज है ना, एवरेज ऑफ मेल एजेस, एवरेज ऑफ फीमेल एजेस, ये रेशियो 5:7, 5x और 7x। कहने का मतलब 60 एम्प्लॉय हैं मेल्स, 60 मेल में हर एक मेल की एवरेज है 5x, तो ये हो जाएगी टोटल मेल की एजेस। और फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं 40 और एक फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज है 7x, तो टोटल फीमेल एज इतनी हो जाएगी, है ना। नाउ n इंटू एवरेज फीमेल का सम, n इंटू एवरेज मेल का सम, ये हो गया पूरे ऑफिस के टोटल एजेस का सम, जो कि ऑलरेडी 2900 है। 100 एम्प्लॉय थे, 29 एवरेज थी, 2900 हो गया। ये कंपोजिट वैल्यू है,
ये मेल और फीमेल का सम है तो बात बराबर। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आएगा 300x प्लस 280x 2900, ये होता है 580x, दिस इज 2900। और अगर मैं इसे सॉल्व भी कर लूँ तो ये आएगा, एम आई राइट? यस यस। आप इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। ये तो आया x, पूछा क्या है? एवरेज एज ऑफ फीमेल, फीमेल ये था यानी कि 7x, तो 7x हो गया 35। वरना इसमें एलिगेशन मेथड भी बहुत इजीली लग जाएगा, जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। ये होती है रेशियो, ये होती है ओवरऑल एवरेज, ये होती है इस ग्रुप की, ये होती है इस ग्रुप की। क्या बोला वो? मेल और फीमेल की रेशियो तो मैंने निकाली है 3:2, 3:2 लिख दिया। पूरे ग्रुप की थी एवरेज 29 लिख दी। मेल की थी 5x, है ना, फीमेल की थी 7x। अब आप इसे सॉल्व कर लो। एलिगेशन में क्या होता है? दिस इंटू दिस 15x प्लस दिस इंटू दिस 14x divided by sum of ratio 5 is equal to this mid value 29. This is the way you solve an alligation process. इनका मल्टीप्लिकेशन ऐड होता है, रेशियो के सम से डिवाइड होता है, देन आफ्टर यू गेट दिस वैल्यू। आप इसे सॉल्व कर लो, ये आएगा 29x, x 29 को काट देगा, x आएगा 5। आपसे फीमेल की एवरेज एज पूछी थी 7x 35, आपसे मेल की पूछता 5 5 25। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। नेक्स्ट एवरेज पर। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सारे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा अलग है नहीं, थोड़ी लैंग्वेज अलग है। मैं रिपीट ये बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बेसिक पकड़ो। आप बेसिक पकड़ना सीख जाओगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ कोर्स। मैं इस वीडियो सेशन की आपको PDF अपलोड करके दे दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से इसको बार बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी फॉर फर्स्ट 4 मंथ इज़ 2000। ओके, पहले 4 महीने के लिए 2000 एवरेज नंबर ऑफ टॉयज, 2000 नंबर ऑफ टॉयज। ओके, पहले 4 महीने में कंपनी की एवरेज है 2000 नंबर ऑफ टॉयज, और 1 साल की है 1600 यानी कि 12 महीने। आपसे पूछ रहा है 8 महीने, तो आप ऐसे ले लो, शुरू के 4 महीने एवरेज 2000 तो सम कितना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 8000, फिर 8 महीने एवरेज आपको पता नहीं है, x मान लो, यानी कि 8000 प्लस 8x। अब ये 12 महीने का सम हो गया, और 12 महीने का सम क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज दिस। तो 8x की वैल्यू आप इजीली निकाल लो, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपको सॉल्व करके। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। 4 महीने की दी है, 1 साल की दी है, 8 की पूछ लेगा, कभी होगा 4 की देगा, 8 की देगा, साल भर की पूछ लेगा, घुमाता रहता है और नहीं है कुछ भी। नो दिस वन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत आता है, जैसे वो क्रिकेट वाला आता है ना, ये भी आता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज 32 डिग्री। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की एवरेज है 32, तो मैं यहाँ से मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम लिख सकती हूँ ना, मल्टीप्लाई करके 96।